काफ़ी सारे एथलीट्स ट्रिपल जंप का पार्ट 2 मांग रहे थे, तो ये रहा आपका वीडियो। बिना टाइम वेस्ट करे हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे, लेकिन पहले हम लास्ट पार्ट को थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं। पिछले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि अगर आपको ट्रिपल जंप को इम्प्रूव करना है तो उसके लिए आपको अपनी स्पीड को बढ़ाना चाहिए। ज़्यादा स्पीड मतलब ज़्यादा डिस्टेंस, और स्पीड एक बार आपकी बढ़ जाए उसके बाद आपका मेन गोल होना चाहिए कि आप उस स्पीड को कैसे मेंटेन कर पाओ हर एक फेज में। काफ़ी सारे एथलीट्स हॉप के टाइम पे अच्छी स्पीड ले आते हैं, लेकिन स्टेप और जंप फेज तक उनकी स्पीड कम हो जाती है। तो हमें स्पीड को मेंटेन करने की कोशिश करना है, और वो स्पीड मेंटेन करने के लिए हमें ग्राउंड कांटेक्ट को कम करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें हमारी इसेंट्रिक स्ट्रेंथ को डेवलप करने पे ध्यान देना चाहिए। और आज की इस वीडियो में हम लोग उसी इसेंट्रिक स्ट्रेंथ को थोड़ा और अच्छे से समझेंगे। और जो ये इसेंट्रिक स्ट्रेंथ है ये आपकी स्पीड बढ़ाने में भी आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगी। मेरी अकेडमी में एक एथलीट है चंदन, और वो पहले एक जगह पे ट्रेनिंग करता था। वहाँ उसका एक दोस्त है जो ट्रिपल जंप करता था, और चंदन बताता है कि उसका जो दोस्त था वो ज्यादा स्प्रिंट ट्रेनिंग नहीं करता था, वो सिर्फ अपना हॉपिंग और बाउंडिंग पे ज्यादा ध्यान देता था। लेकिन फिर भी उसके अंदर वो करने से ही इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ और एक्सप्लोसिवनेस आ गई थी कि वो एक्सेलरेशन फेज में चंदन को काट देता था। जो भी एथलीट्स ट्रिपल जंप इवेंट करते हैं या फिर अपने वर्कआउट में हॉपिंग या बाउंडिंग को ऐड करते हैं, उनकी स्पीड में डेफिनेटली इस चीज का बहुत इंपैक्ट आता है। और इस चीज के और भी काफी सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि जय शाह को आप देख सकते हो। उनके ट्रिपल जंप का बेस्ट है 16.53, और उसके बाद उन्होंने ट्रिपल जंप छोड़ के जब 100 और 200 मीटर को ट्राई किया तो उनके 100 मीटर का बेस्ट आया 10.47 और 200 का 21.17। आप क्रिस्टियन टेलर को भी देख सकते हो, उनके ट्रिपल जंप का बेस्ट है 18.21। उनके 100 और 200 का उतना अच्छा बेस्ट नहीं है, लेकिन उनके 400 मीटर का ऑफिशियल टाइम है 45.07। और अगर इतना कोई दौड़ रहा है तो उसके 100 मीटर का टाइम भी 10:20 या 10:30 के आसपास बड़े आराम से होगा। और ऐसे काफी सारे एथलीट्स हैं जो ट्रिपल जंप करते हैं और उनकी स्पीड बहुत अच्छी है। और इसका मेन रीजन ये है कि ट्रिपल जंप करते करते उनकी स्ट्रेच शॉर्टनिंग साइकिल और इसेंट्रिक स्ट्रेंथ इतनी अच्छी डेवलप हो जाती है कि वो इतना तेज दौड़ पाते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग ये समझेंगे कि जो स्ट्रेच शॉर्टनिंग साइकिल है उसको हम और अच्छा कैसे डेवलप कर सकते हैं। आपको ये समझाने के लिए ये ट्राई फिजिक ट्रेनिंग बुक का एक चैप्टर है, उसमें कुछ एक इंसिडेंट है वो आपको शेयर करता हूँ। इसके पेज नंबर 70 पे ये इंसिडेंट लिखा हुआ है। जिन कोच ने ये बुक लिखी है उनके पास दो एथलीट्स, दोनों शॉर्टपुट करते थे। आप इवेंट से मत घबराओ कि ये ट्रिपल जंप की वीडियो शॉर्टपुट के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि कुछ चीजें कॉमन है। दो शॉर्टपुट एथलीट्स से, एक का नाम था बेन, एक का नाम था टॉमी। इस बुक में जो डिस्टेंस है वो मीटर में नहीं नापा है, उन्होंने फीट में नापा है। तो जो बेन है उनके शॉर्टपुट का बेस्ट आ रहा था 65 फीट, और वहीं पे जो टॉमी है उनका बेस्ट था 55 फीट। जहाँ पे बेन एक ज्यादा अच्छा एथलीट है, और जो हमारे बेंच प्रेस की परफॉर्मेंस रहती है वो काफी हद तक हमारे शॉर्टपुट को अफेक्ट करती है। लेकिन यहाँ पे एक चीज हो रही थी कि जो दोनों एथलीट है दोनों के बेंच प्रेस का पर्सनल बेस्ट ही सेम था। अब यहाँ पे दोनों एथलीट के पास सेम स्ट्रेंथ थी, लेकिन एक एथलीट ज्यादा डिस्टेंस फेंक पा रहा था और एक एथलीट का काफी कम डिस्टेंस आ रहा था। और यहाँ पे कोच को भी काफी कंफ्यूजन था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक एथलीट के पास ज्यादा स्ट्रेंथ है लेकिन फिर भी वो ज्यादा दूर नहीं फेंक पा रहा है। तो उन्होंने उनका एक टेस्ट किया था फोर्स प्लेट के साथ। उन्होंने दोनों एथलीट्स को बेंच प्रेस कराया और उसका जो डेटा है वो उन्होंने ग्राफ पे प्लॉट किया। तो यहाँ पे आप वो ग्राफ देख सकते हो। यहाँ पे जो ये वाली लाइन है ये बेन की है और ये वाली लाइन टॉमी की है। आप बेन के ग्राफ को अगर देखोगे तो आप देख सकते हो कि वो एकदम से वेट को ड्रॉप कर रहे हैं और तुरंत उसे लिफ्ट कर रहे हैं। उनका जो ग्राफ है काफी ज्यादा स्टीप लग रहा है, लेकिन वहीं पे जो टॉमी है वो एकदम ग्रेजुअली वेट को ड्रॉप कर रहे हैं और ग्रेजुअली वेट को उठा रहे हैं, और उनका ग्राफ उतना ज्यादा स्टीप नहीं है। जहाँ पे ग्राफ की लाइन नीचे आ रही है इसका मतलब है कि जो एथलीट है वो रोड को नीचे ला रहा है, और जब ये लाइन ऊपर जा रही है इसका मतलब है वहाँ पे एथलीट पुश कर रहा है। लेकिन जो बेन है वो काफी जल्दी ड्रॉप करके काफी जल्दी उठा पा रहा है, और बेन को उसी चीज को करने में थोड़ा ज्यादा टाइम लग रहा है। जैसे जैसे एथलीट का ग्राफ जितना ज्यादा स्टीप होते जाएगा वो उतना ही ज्यादा एक्सप्लोसिव और उतना ही ज्यादा फास्ट होती, उसकी स्पीड भी बढ़ने लगेगी। और यही चीज ट्रिपल जंप में भी होगी। ट्रिपल जंप में एथलीट का जब पैर जमीन पे टच हो जाता है हॉप करने के बाद में, तो वो एक हल्का सा स्क्वाट करता है, फिर वहां से वो जंप करता है। एथलीट को नीचे बैठ के ऊपर उठने में जितना ज्यादा टाइम लगेगा उतना ही उसका आगे का स्टेप वाला फेज खराब होगा, और एथलीट जितना जल्दी बैठ के जितना जल्दी ऊपर उठेगा उसका स्टेप का फेज उतना ही ज्यादा लंबा होगा। अब इस चीज को हम कैसे ट्रेन कर सकते हैं, उसके लिए जब भी हम वेट ट्रेनिंग करेंगे तो उसमें हमें ट्राई करना है कि हम वेट को हल्का सा डायनेमिक तरीके से लिफ्ट करें। जैसे बेंच प्रेस में काफी सारे ऐसे एथलीट्स होंगे जो वेट को काफी कंट्रोल्ड वे में नीचे लाते हैं और फिर उसे पुश करते हैं। अगर हम वेट को धीरे धीरे लाएंगे और धीरे धीरे उसे पुश करेंगे, चाहे वो स्क्वाट हो या बेंच प्रेस चाहे कोई भी एक्सरसाइज, तो उसमें हमारी स्ट्रेच शॉर्टनिंग साइकिल उतना अच्छे से ट्रेन नहीं होगी। लेकिन अगर हम वेट को नॉर्मल स्पीड में लाएंगे और तुरंत उसे ड्रॉप करके फिर उठाएंगे हल्का सा बाउंस के साथ, तो ऐसा करने से हमारी स्ट्रेच शॉर्टनिंग साइकिल काफी इंप्रूव होती है। लेकिन ये चीज सिर्फ इंटरमीडिएट या एडवांस एथलीट्स को करनी चाहिए। लेकिन अगर आप एक बिगिनर एथलीट हो तो पहले आपको फॉर्म को सही करने पे ध्यान देना चाहिए। इस ट्रिपल जंप की वीडियो को देखो। किसी भी ट्रिपल जंप में जब हमारा पैर जमीन पे टच हो जाता है उसके बाद जब हम नीचे बैठते हैं वो हमारा इसेंट्रिक पार्ट रहेगा। फिर हल्का सा बहुत ही हल्के टाइम के लिए हम एक ही पोजीशन पे होल्ड हो जाते हैं, चाहे वो 0.001 सेकंड ही क्यों ना हो, वो हमारा आइसोमेट्रिक पार्ट होता है। और फिर जब हम
ग्राउंड को पुश करते हैं वो हमारा कॉन्सेंट्रिक पार्ट होता है। हमारा गोल है कि हम कॉन्सेंट्रिक, आइसोमेट्रिक और कॉन्सेंट्रिक इन तीनों पार्ट को जितना हो सके उतना फास्ट कर पाए। और उस चीज़ के लिए आपको डायनेमिक वेट ट्रेनिंग करनी चाहिए कि हम वेट को हल्का सा बाउंस के साथ लिफ्ट कर पा रहे हैं, जितना हो सके उतना जल्दी लिफ्ट कर पा रहे हैं। लेकिन वो काफ़ी बार सिर्फ तब हो पाएगी जब हमारी इसेंट्रिक स्ट्रेंथ अच्छी है। और अगर हमें इसेंट्रिक स्ट्रेंथ को डेवलप करना है तो उसके लिए हमें वेट को जल्दी ड्रॉप नहीं करना है, उसके लिए हमें कंट्रोल्ड इसेंट्रिक पार्ट रखना है। जैसे कि आप स्क्वाट कर रहे हो तो फिर आप कंट्रोल्ड वे में नीचे आ रहे हो, 5 सेकंड 6 सेकंड इतना धीरे धीरे नीचे आ रहे हो। देखो दोनों तरीके हमारे ट्रिपल जंप को इम्प्रूव करेंगे, लेकिन एकदम अलग तरीके से। आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं वीडियो में आपको दो अलग तरीके की ट्रेनिंग करने के लिए बोल रहा हूँ। एक तो है कि आप वेट को एकदम कंट्रोल्ड वे में नीचे लेके आओ ताकि आपकी इसेंट्रिक स्ट्रेंथ डेवलप हो, और एक है कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप वेट को कंट्रोल्ड तरीके से नहीं लाओ, आप जल्दी से नीचे लाओ और जल्दी से पुश करो ताकि आपकी स्ट्रेच शॉर्टनिंग साइकिल इंप्रूव हो। लेकिन जो हमारी स्ट्रेच शॉर्टनिंग साइकिल है उसको अफेक्ट करेगी हमारी इसेंट्रिक स्ट्रेंथ। तो अगर आप एक बिगिनर एथलीट हो तो पहले आपको इसेंट्रिक स्ट्रेंथ पे ध्यान देना चाहिए, और अगर आपकी इसेंट्रिक स्ट्रेंथ अच्छी हो चुकी है तब आप स्ट्रेच शॉर्टनिंग साइकिल पे ध्यान दो। और जो आप अपने पूरे साल भर का 2-3 महीने का प्लान बनाते हो तो आप इस तरीके से बनाओ कि जब आपका ऑफ सीजन रहेगा तब आप इसेंट्रिक स्ट्रेंथ पे ध्यान दोगे, इन सीजन आते आते आप उस पर कम फोकस करोगे, लेकिन जो स्ट्रेच शॉर्टनिंग साइकिल है उस पर आप धीरे धीरे अपना ध्यान बढ़ाते जाओगे। इस वीडियो से रिलेटेड आपके दिमाग में जो भी डाउट्स आ रहे हो, जो भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हो। अगर इस वीडियो पे 100 लोगों ने कमेंट किया तो उन सभी कमेंट का आंसर देते हुए एक और नई वीडियो बना देंगे। और अगर आपने ट्रिपल जंप का पार्ट 1 नहीं देखा तो आप जाके वो वीडियो भी देख सकते हो। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय और आपकी ट्रेनिंग के लिए ऑल द बेस्ट।